महाभारत के वो श्राप जिन्हें आज भी भुगत रहे हैं लोग। पहला, युधिष्ठिर ने दिया था पूरी स्त्री जाति को श्राप। कर्ण की मृत्यु के बाद जब देवी कुंती कर्ण के शव पर विलाप करने लगी, तब पांडवों ने देवी कुंती से पूछा कि आप हमारे सबसे बड़े शत्रु के शव पर क्यों विलाप कर रही है। तब देवी कुंती ने युधिष्ठिर को बताया था कि जिस कर्ण को तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु समझ रहे हो, वो कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। तब पांडवों को बहुत दुख हुआ क्योंकि कर्ण को पांडवों ने छल से मारा था। तब युधिष्ठिर ने पूरी स्त्री जाति को ये श्राप दिया था कि कोई भी स्त्री कोई भी गुप्त बात को छुपाकर नहीं रख सकेगी, जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। दूसरा, गांधारी ने दिया था शकुनी को श्राप। दोस्तों, जब शकुनी ने पितामह भीष्म से बदला लेने के लिए पूरे कौरव वंश का विनाश करवा दिया था, तब युद्ध समाप्त होने के बाद गांधारी ने अपने भाई शकुनी को यह श्राप दिया था कि जैसे तुम्हारे कारण मेरे कुल का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी ऐसे ही नाश होगा। बाद में गांधार का नाम अफगानिस्तान हो गया था। माना जाता है कि उसका प्रभाव अफगान आज भी भुगत रहा है। तीसरा, श्री कृष्ण ने दिया था अश्वत्थामा को श्राप। जब अश्वत्थामा ने पांडवों के सभी पुत्रों का छल से बांध मारकर हत्या कर दी थी, तब पांडव श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर अश्वत्थामा को खोजते हुए महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंच गए। तब पांडवों को देखते ही अश्वत्थामा ने अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तभी श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें टकराने से पहले ही रोक दिया और उन्हें समझाया कि तुम जानते हो कि इनके टकराने से संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उसके बाद जब महर्षि वेदव्यास ने दोनों को अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लेने के लिए कहा, तब अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया था, पर अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा को बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया था। जिसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह श्राप दिया था कि तुम 3000 साल तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे, तुम्हें कोई भी नहीं देख पाएगा, ना ही तुम किसी से बात कर पाओगे, और तुम्हारा शरीर से पीप और लहू की गंध निकलती रहेगी। चौथा, महर्षि परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था। कर्ण ने महर्षि परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की थी कि वो एक ब्राह्मण है, परंतु जब महर्षि परशुराम को पता चला कि कर्ण एक सूत पुत्र है, तब उन्होंने कर्ण को यह श्राप दिया कि जब भी तुम्हें मुझसे प्राप्त की गई शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम अपनी सारी शिक्षा को भूल जाओगे। और ऐसा ही हमें कर्ण की मृत्यु के समय देखने को भी मिला था। पांचवा, अप्सरा उर्वशी ने दिया था अर्जुन को श्राप। 12 वर्ष के वनवास के समय जब अर्जुन दिव्यास्त्र की खोज में स्वर्ग लोक में गए थे, स्वर्ग में रहने वाली एक उर्वशी नाम की अप्सरा अर्जुन के रूप और सौंदर्य पर मोहित हो गई, और जब उन्होंने अर्जुन से उनसे विवाह करने के लिए कहा, तब अर्जुन ने उन्हें मना करते हुए कहा कि वह उन्हें अपनी माता के रूप में देखते हैं। तब उर्वशी ने क्रोधित होकर अर्जुन को कहा कि तुम ये कैसे नपुंसक की तरह बातें कर रहे हो, तो आज से तुम एक नपुंसक की ही जिंदगी जियोगे। हालांकि बाद में इंद्रदेव के कहना पर देवी उर्वशी ने अपने श्राप की अवधि 1 वर्ष की कर दी थी। जब अर्जुन ने इसके बारे में पूछा तो इंद्रदेव ने कहा कि ये 1 वर्ष तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा और ये 1 वर्ष के अज्ञातवास में तुम्हारी सहायता करेगा।